तो बलूचिस्तान को लोगों ने तरह तरह के अफसानवी लेबल्स लगा दिए जी, रिश्ता हुआ ज़ख़म, कभी बीच में कहते हैं जी वो देखें जी फ़लान लोग चला रहे हैं, एक शोशा छोड़ देते हैं जी, आज़ादी मांग रहे हैं। भाई किससे मांग रहे हैं? और अगर कोई मसाइल हैं, निगलेक्टेड, चलें जी, निगलेक्टेड एंड वल्नरेबल कैटेगरीज ऑफ पीपल कह लें, क्या अगर हम, मैं तो इस तकसीम को मानता ही नहीं कि हम इसको तकसीम कर लें पंजाब बलूचिस्तान फ़लां, अगर हम कहीं महरूमी देखते हैं तो क्या पंजाब में नहीं है? अगर हम महरूमी देखते हैं तो क्या सिंध में नहीं है? बलूचिस्तान में भी है। तो एक्चुअली हाउ टू गो अबाउट इट, इसको हैंडल टैकल कैसे किया जाए, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड वे फॉरवर्ड? जनाब जी, वन बाय वन चलते जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। ये कोई मेरे ख्याल में हमारा 3rd सेशन है जी, जहाँ हम बलूचिस्तान को किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते रहे हैं और आज भी इसको करने जा रहे हैं। टू स्टार्ट विथ, मेरे नज़दीक जो सिचुएशन बलूचिस्तान में आज है वो नतीजा है एक फिनोमेना का जिसको हम कहते रहे हैं अंडर गवर्नेंस। गुड, ठीक। और ये वो रीजन है along with the southern districts of KPK जी, और districts bordering अफगानिस्तान जो हिस्टोरिकली अंडर गवर्न रहे हैं। अब वो जो अंडर गवर्नेंस थी वो आस्ता आस्ता मैं ये कहूँगा कि नॉन गवर्नेंस में बदलती जा रही है। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आया गवर्नेंस का कतई मकसद ये नहीं है कि आपकी वहाँ पुलिस भी हो, आपकी वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट भी हो, बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज हाउ डू यू गवर्न, हाउ डू यू मेंटेन ऑर्डर, not only order, sir. Governance is peace not, and order. Governance is not just the order or peace. No, Peace, it's not a peace. It's not the conflict and the peace only. It's a trajectory It of is growth. the overall management of the society. ठीक है, That's the governance. हम जनरल बात नहीं कर रहे, हम एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि आप उस सोसाइटी को मैनेज कैसे कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, और आपको उस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स भी होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये कहना कि ये जो लोग हैं ये चुप रहें, हैं यहाँ पर एक पीस और ट्रैंक्विलिटी रहे, ये विश करने से तो नहीं होती। ठीक है, इसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ते आपके लिए नहीं, इसको कुछ ना कुछ आपको, मैं कहूँगा इवन फिलोसॉफिकल लेवल के ऊपर जी बिल्कुल ठीक है, आपको करना पड़ेगा। तो मेरे नज़दीक बलूचिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है ये अंडर गवर्नेंस का नतीजा है। ठीक है, और कुछ हद तक मिस गवर्नेंस भी हो सकती है, गवर्नेंस का नतीजा है ये। अब इसका सोल्यूशन भी इसी के अंदर है। ठीक है, कि आप वहाँ पर गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। गवर्नेंस से जो आपने पहले जिस तरफ इशारा किया कि उसकी जो फिजिकल मैनेजमेंट है, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, तो फिजिकल मैनेजमेंट है कि आपकी प्रेजेंस जो भी आपकी टेरिटरी है उसके ऊपर महसूस होनी चाहिए। ठीक है, महसूस होनी चाहिए कि यहाँ कोई न कोई एक लॉ अप्लाई होता है और वो लॉ इम्प्लीमेंट होता है और वो लॉ एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अगर एक पॉलिसी बनती है तो वो पॉलिसी एग्जीक्यूट होती है और उसका कोई ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे। हम बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल बेस में नहीं जाते, तो अंडर गवर्नेंस एक इशू है। अब आजकल जो फ्रेजेज इस्तेमाल हो रहे हैं कि ये नाराज़ बलोच हैं जी, अब लफ्ज़ नाराज़ बलोच एक करेंसी पकड़ लिया है। ठीक है, अब ये एक बहुत ही लोडेड फ्रेज है, ये कहीं ना कहीं से इंसिनुएट किया गया, ये जो भी आपके हमने अपना लिया, जो भी इन वे मुतासरा लोग होते हैं, टू स्टार्ट विथ नंबर 1, और फिर चाहे वो मुतासर होना उनका साइकोलॉजिकल हो या रियल में हो, बाय द वे, या इमोशनल हो, या राइट्स की कोई, या वाकई डेप्रीवेशन हो। ठीक है ना, ठीक है। अब वो जो डेप्रीवेशन है उसको एड्रेस होना चाहिए, बट आफ्टर ड्यू प्रोसेस। ये काफ़ी नहीं है कि अगर एक ग्रुप उठ के ये कहे कि ये नाराज़ बलोचा है, जी क्यों नाराज़ बलोचा है, डेप्रीवेशन है। आप डेप्रीवेशन को असेस करें
कि बलूचिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं मिसाल तौर के ऊपर, जी आज से 40 साल पहले कितनी थी और आज ठीक है। कितनी है। स्कूल्स जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हुई तो थी हंड्रेड्स में थे, आप तो थाउजेंड्स हैं। अब 15,000 से 15,000 तो कॉलेजेस और स्कूल स्कूल है हैं गालिबन। उनके पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट ठीक में है। आप उसको देखें। अच्छा, फिर आपकी जो कैडेट कॉलेज है वहाँ पर वो जी। है, और ट्रेनिंग स्कूल थे आप तो, ट्रेनिंग स्कूल इवन है, आर्मी ने भी कुछ बनाया उसके लिए बनाए हैं। हाँ जी। तो डेप्रीवेशन का जो सो कॉल्ड इशू है इसको एड्रेस हो रहा है और होना चाहिए। डेप्रिवेशन एक सिंड्रोम के तौर पे इंट्रोड्यूस भी किया गया ना, एज एक प्रोपेगेंडा के टूल के एक्सक्यूज के तौर के ऊपर, एक्सक्यूज के तौर। क्योंकि जब मैं आप excuse, कहते I हैं think कि is the right word. deprivation है तो फिर लोगों की सिंपथीज आ जाती हैं। जी, जी। तो लेट्स गो सिस्टमैटिकली। ठीक है। इट इज अंडर गवर्नमेंट नंबर 1, और अब आप उसके गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। अब गवर्नेंस सिर्फ गवर्नमेंट पे ना छोड़ें, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का काम गवर्नेंस करना नहीं है, सोसाइटी को भी सेल्फ गवर्नेंस के लिए तैयार करें, बिल्कुल आप उसको तैयार करें। ये बहुत पुराना मॉडल है, मैं तो कहूँगा कॉलोनियल टाइम का मॉडल है कि गवर्नमेंट का एक से परिंदा, एक ऑफिसर से गवर्नर है, हाँ। या जो भी ऑफिशियल है या चीफ मिनिस्टर है, और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जो भी सेटअप है हमारा, हमें पता ही है, डिप्टी कमिश्नर, जो भी पुलिस है, बाकी कुछ है। ये बहुत ही दिस इज एन आउटडेटेड मॉडल ऑफ गवर्नेंस। अब क्या इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, ये कम्युनिटी के अंदर से नुमाइंदे उनके तैयार होने चाहिए, ठीक, उनको एजुकेट होना चाहिए। नंबर 1, एजुकेट, नॉट ABC की बात नहीं कर रहे हम, प्राइमरी हाई स्कूल की बात नहीं कर रहे, एजुकेशन इन गवर्नेंस, जी जी, ट्रेनिंग इन गवर्नेंस, इवन इन द सोशल नॉर्म्स एंड ऑल दैट, इन गवर्नेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दे मस्ट बी ट्रेन्ड फॉर गवर्नेंस फंक्शन, नॉट ड्यूटी। No, there's a difference between lot of things. Duty and functions. अब हम क्या करते हैं, बाज़ दफ़ा अल्फाज जो हैं वो अनकॉन्शियसली हम इस्तेमाल करते रहते हैं, उनका मकसद कुछ और होता है। वो गवर्नेंस इज नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बिल्कुल एग्रीड, सही बात। इसके लार्जर कॉन्टेक्स्ट है और डीपर कॉन्टेक्स्ट ठीक है। इसका। अब उस गवर्नेंस के लिए आप तैयार करें उनको। अब बहुत अच्छा सिस्टम है डेमोक्रेसी का, आपके पास टॉप लेवल के ऊपर चीफ मिनिस्टर है, उसके साथ उसकी मिनिस्टर्स हैं, फिर उनकी मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उनकी रिप्रेजेंटेशन है, लोअर लेवल पे भी रिप्रेजेंटेशन है। इसी को नर्चर करें आप, इसी को नर्चर करें, मैंने उसको रीइंफोर्स करें। ठीक है, रीइंफोर्स से मुराद है कि इनरिच करें उसको, उनको। और जब एनरिच कर लेंगे तो सारी जब आप इनरिच कर लेंगे फिर उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। वो जो आपकी एनरिचमेंट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, मेकिंग इट कंपैटिबल विद द, मैं अर्ज करता हूँ, ये एक लाइन है गवर्नेंस की, उसके साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं एसोसिएटेड विद गवर्नेंस, वो आपके जो डिप्टी कमिश्नर सिविल सर्विसेज आपकी मौजूद है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, ठीक है ना। जो मिनिस्ट्री है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उसका हेड कौन है, सेक्रेटरी है एक, उसके नीचे फिर सारे का सारा एक पूरा एक निज़ाम है, पूरा लाइन ऑफ कमांड है, सारी की सारी है। इस तरह पुलिस के पास भी है, इस तरह इंटेलिजेंस का भी एक सिस्टम है पूरे का पूरा। ये जो है ये सब दे आर सपोर्ट सर्विसेज। एग्जैक्टली, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला आप इनको सपोर्ट सर्विसेज रखें। जो मेन गवर्नेंस का फंक्शन है वो सोसाइटी के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका होना चाहिए, बिल्कुल। अब उनके साथ आप रखें सिविल सोसाइटी को, वो जो सिविल सोसाइटी है, वो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो उनके साथ मिलकर उनको सपोर्ट करें। अब